Nagpur citizen. एक्चुअली ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ कि सुलेखा ताई पर प्रेशर है। सांपरों कामठी शहर से कोई भी लेना देना नहीं। मेरा एक ही सवाल है कि नगर परिषद का चुनाव और नगर परिषद की इमारत, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई है ना, ये डायरेक्ट अभी बीजेपी और सुलेखा ताई कुंभारे के बीच में है। हम उनके लिए वोट मांगने जा रहे थे, अभी तो ये हो गया कि बीजेपी वर्सेस सुलेखा ताई कुंभारे। कांग्रेस पार्टी में फूट होने की वजह से बीजेपी पार्टी ने अपना रास्ता एकदम क्लियर कर लिया था, लेकिन अजय कदम को आस पे रखने के बाद अजय कदम की जो एंट्री हुई अभी इस वक्त कि मैं नगर अध्यक्ष लड़ूंगा, तो बहुत बड़ा खतरा हो गया है मतलब बीजेपी को अजय कदम जी से। आपको क्या लगता है ताई कि अपन जिस तरीके से अजय कदम का नाम चर्चा में, अजय कदम जी इस बार बाजी मार जाएंगे? नहीं नहीं, जितना तय है ना, क्योंकि क्या होता है जब लोग तय करते हैं। आपने समझे क्या, बीजेपी खुद के भरोसे पर कभी चुन के नहीं आई। बावनकुळे साहब खुद कहते थे कि मैं 17,000 से पीछे हूँ। आपने समझे, अपने भाषण में सार्वजनिक तय से उन्होंने ये मान दिया है कि मुझे कामठी शहर में 17,000 वोट पीछे। जब नेता 17,000 वोट पीछे है तो उसका कार्यकर्ता ना 17,000 प्लस कैसे होगा? ये तो गणित बैठता ही नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि एक डिवीजन ऑफ वोट, नहीं समझे क्या, वोटों का बंटवारा हो जाए। इसलिए वो देख रहे हैं कि भाई अपना घड़ी पर साजा सेठ को खड़े कर दिया। नहीं समझे, इधर शकुनागा नहीं, तो ये डिवीजन ऑफ वोट उनको मालूम है कि मुस्लिम ये वोट बीजेपी को नहीं देंगे, दलित समाज ये बीजेपी को नहीं देंगे, इसलिए वो तकलीफ में आ गए। और इसलिए जो मिलेगा उसको वो पैसे दे रहे, खड़े कर रहे। और यहाँ पर अभी एक तरफ होगा सत्ता और पैसा और दूसरी तरफ होगी ईमानदारी, शहर की लड़ाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई है ना, ये डायरेक्ट अभी बीजेपी और सुलेखा ताई कुंभारे के बीच में है। ताई एक आखिरी सवाल, एज स्टेट गवर्नमेंट के साथ में आपका कॉलअप था, ऑलरेडी आपका काम भी बहुत अच्छा था, तो ऐसी क्या वजह थी कि म्यूनिसिपल इलेक्शन में आपके साथ टाई भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ? मुझे लगता है कि मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं टाई अप हुआ। तो ये चाहते होंगे कि अजय कदम अगर टाई का कैंडिडेट चुना जाएगा या यूपी में खड़े रहेगा तो वो जीत जाएगा। तो हो सकता है वो सोच रहे होंगे कि इनकी बढ़त हो जाएगी आगे भविष्य में, ये हानिकारक होगा बीजेपी के लिए, इसलिए शायद उन्होंने नहीं दिया होगा। उनका आकलन बिल्कुल सही है कि अजय कदम एक नंबर पर है, और वही डर के कारण शायद उन्होंने यूपी में अजय कदम को नहीं दिया। उन लोगों का तो ऐसा कहना है कि अजय कदम को टिकट इसलिए नहीं दी गई कि वो चौथे नंबर पे आ रहे हैं, लेकिन मीडिया के सर्वे में तो पहले नंबर पे अजय कदम। देखो, बीजेपी सर्वे करेगा तो चौथा नंबर ही दिखाएगा ना। चौथा नंबर समझे क्या, बीजेपी सर्वे में चौथा नंबर अजय कदम को दिखाएगा, और हमारे सर्वे में बीजेपी का कैंडिडेट 5वें नंबर पर है। आप नहीं समझे क्या, हम 1 नंबर पर है आज की तारीख में, आप नहीं समझे। और मुझे पूरा भरोसा है। एक्चुअली कामठी शहर जो है ना, ये अनाथ बन गया है। हमें तो कोराटी का पार्सल पीछे भेजना है, अभी वापस करना है, क्योंकि बावनकुळे साहब को कामठी शहर से कोई भी लेना देना नहीं। मेरा एक ही सवाल है कि नगर परिषद का चुनाव और नगर परिषद की इमारत क्यों नहीं बनाई गई अभी तक? कोई यहाँ पर प्रशासकीय इमारत नहीं है। आप नहीं समझे, जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, 15 साल से आप आमदार है, आप मंत्री रह चुके हैं, कामठी में विकास का काम बताइए ना। नहीं तो हम बताते हैं, क्या राज्य मंत्री थे तो हमने क्या किया? हमने 28 करोड़ की स्कीम लाई, वाटर सप्लाई स्कीम। आप नहीं समझे, दवाखाना का अपग्रेडेशन किया, अंडरपास ब्रिज बनाया। हम काम बता सकते, बावनकुळे साहब बता दे मंच पर, खुले मंच पर हो जाए हमारा आमना सामना कि आपने क्या काम किया और हमने क्या काम किया। एक्चुअली हुआ ऐसे कि बावनकुळे साहब जो है ना, इन्होंने जाति का राजकारण, सिर्फ जाति का राजकारण से नहीं चलती है सरकार। आप नहीं समझे, एक तरफ बीजेपी का जो एजेंडा है वो मुस्लिम विरुद्ध है, दूसरा एजेंडा है दलित विरोधी है, और ये चाहते हैं कि ये बंटवारा हो जाए और हिंदू आगे बढ़ जाए। ये कामठी शहर ऐसा नहीं होने देगा, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं 15 साल के बाद कामठी की जनता के सामने जा रही हूँ। आप नहीं समझे, 15 साल के बाद इनका 15 साल शासन था, हम उनके लिए वोट मांगने जा रहे थे। अभी तो ये हो गया है कि बीजेपी वर्सेस सुलेखा ताई कुंभारे लड़ाई आर पार की हो रही है। तो एक तरफ बावनकुळे आ जाए, एक तरफ हम रहेंगे,
और हम ये लड़ाई जीत के रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मैं चाहती हूँ कि पूरे दुनिया में ड्रैगन पैलेस के नाम से काउंटी शहर पहचाना जाता है। आप नहीं समझे, जी। पूरी दुनिया में अगर आप ड्रैगन पैलेस का डालेंगे काउंटी शहर डालना पड़ेगा। आज ड्रैगन पैलेस काउंटी शहर पूरे दुनिया में फेमस है। और काउंटी शहर की हालत जाके देखी, न रास्ता है न नाली है, शहर ऐसा गंदा बन गया है, बाजार नहीं है, मार्केट नहीं है, और ऐसी हालत में बेरोजगारी है। मेरा तो पहला संकल्प ऐसा है कि जितना भी अभी मेट्रो हमने लाया है, जितने भी मेट्रो स्टेशन यहाँ बनेंगे, इस मेट्रो स्टेशन में स्थानिक हमारे नौजवानों को काम मिलेगा, यहाँ रोजगार का भी साधन बनेगा जो बिल्कुल बिल्कुल और जरूरी है। इसलिए मेरा एजेंडा जो है मैं आपको बताऊंगी, मेरा छुपा एजेंडा है जो मैं हमारा चिन्ह मिलने के बाद में सामने हाँ लाऊंगी। बात है। मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये लड़ाई जो है ना आर पार की, किसी भी हालत में, चाहे यहाँ पर कोई प्रेशर तो डाल ही नहीं सकता हमारे ऊपर, ऐसा कोई है ही नहीं। मगर ये आपको मैं बताना चाहती हूँ, कामठी के जनता से बहुत ज्यादा हाथ जोड़ के दरखास्त करना चाहती हूँ कि कामठी शहर के भले के लिए, कामठी शहर के पूरे विकास के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए, भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना हुआ है, नगर परिषद कार्यालय ठेकेदारों का ऑफिस बन गया था। आप नहीं समझे, वहां ठेकेदार बैठते हैं, बाकी कोई बैठती नहीं, जनता तो जाती नहीं। इसलिए मैं आपसे पूरी जनता को बहुत हाथ जोड़ के दरखास्त करना चाहती हूँ कि मुझे इस बार, मेरे बच्चे को, अजय कदम को इस बार आप चुन के दीजिए। आपको मैं ड्रैगन पैलेस का ये शहर बना के दिखा सकती हूँ, इतना एक मौका हमें दीजिए, इतना मैं कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया ताई। तो व्यूअर्स, ये थी बहुजनों की शेरनी। हमारी युति भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। हम चाहते थे कि युति हो, मगर जिस तरीके से रवैया हुआ है इस नगर परिषद के चुनाव में, जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट का नॉमिनेशन भरा जाता है, हमें पूछा नहीं जाता, ना हमसे चर्चा की जाती है। नगर सेवकों के लिए कोई सीट हमारा छोड़ने का उनका वादा था, बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच का, उन्होंने 34 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। और इस तरीके से जो है ना, जो बीजेपी की ओर से रवैया हुआ है, इससे हम बहुत दुखी हुए। एक्चुअली हम लोग हमेशा आत्मसम्मान से जीने वाले लोग हैं, बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, और इसलिए ये हमें बहुत नाराजी आई है। और इसलिए हमने तय किया कि अभी बीजेपी के साथ हमारी लड़ाई आर पार की होगी। और आप देख रहे हैं कामठी शहर में एक अजय कदम की एक लहर चल रही है। अजय कदम पिछले चुनाव में भी बहुत खासे अच्छे वोट लिया था, मगर वहां पर भी हमें बीजेपी की तरफ से एक प्रकार का धोखा हुआ था कि उन्होंने वहां पर अपक्ष कैंडिडेट को सपोर्ट करके अजय कदम को गिराया, मगर हमने तब भी आरोप नहीं किया। मगर अभी जो लड़ाई है, इसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी पहले कह रही थी कि हमको बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच के साथ युति नहीं करना है। उन्होंने बावनकुड़े साहब ने भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी कहा कि हमें युति नहीं करना था, मगर हमने सोचा कि हम युति धर्म निभाना चाहिए, इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम युति में जाएंगे और हम इसमें कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। मगर जब फॉर्म भरने की बात आई तो जो चित्र तैयार हो उससे हमारी बहुत नाराजी हो गई, और हमने अभी तय किया है कि अजय कदम ये नगराध्यक्ष का उम्मीदवार है, रहेगा, लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारा तय हो गया। अच्छा ताई, अजय कदम का वीडियो वायरल होने के बाद में उसमें देखा ये गया है कि बहुजन समाज के जो कमेंट्स है वो तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे कमेंट्स हमने देखे हैं युवाओं के कि वो अजय कदम जी और सुलेखा ताई कुंभारे को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अजय कदम जी आपने किसी भी हालत में फॉर्म वापस नहीं लेना है। तो क्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर आप पर आ रहा है फॉर्म वापस लेने के लिए? एक्चुअली ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ कि सुलेखा ताई पर। हम तो ऐसे लोग हैं कि हमारे सामने लोग झुकते हैं, ये हमारा अस्तित्व है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा 40 साल का जो सामाजिक जीवन रहा है कि हमने कभी भी झुकना नहीं सीखा है। हम बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, और ये जो भी कह रहे हैं ये गुमराह कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि अभी बीजेपी बहुत अड़चन में आ गई है। पहले वो सोच रही थी कि ये कुछ नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं, अभी उनको समझ में आ रहा कि कामठी में जिस तरीके से एक लहर चल रही है, एक वातावरण ऐसे बन गया है कि इस बार हमें अभी अजय कदम के सिवा कोई दूसरा कैंडिडेट को नगराध्यक्ष नहीं बनाना है। अब उनको लग रहा है बीजेपी को कि भाई ये जो हो रहा है ये कहीं और जा रहा है और ये जीतने की कगार पर है, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि ऐसे एक वातावरण बनाया जाए
गुमराह किया जाए। मैं कामठी के जनता को आश्वासन देना चाहती हूँ, विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर अजय कदम ये नगराध्यक्ष का कैंडिडेट रहेगा, जीतेगा और कामठी शहर की सेवा करेगा। नागपुर और कामठी ये दो क्षेत्र ऐसे जुड़े हैं आपस में, और कामठी में जिस तरह से नगर परिषद के चुनाव है और कामठी की एक ऐसी शख्सियत, ये मुनासिब नहीं होगा कि कामठी की शख्सियत कहा जाए, महाराष्ट्र लेवल पर एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, सुलेखा ताई कुंभारे, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन कामठी में ऐसे हालात बन गए हैं। अजय कदम का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सिर्फ ताई के नाम से। ताई एक अजय कदम जी का एक वीडियो जो वायरल हुआ, जिसमें ये कहा गया था कि लगातार भारतीय जनता पार्टी से सुलेखा ताई कुंभारे को धमकियां आ रही थी कि सीट बिठाइए, सीट नहीं लड़ाना है आपने। इस पर थोड़ा सा खुलासा कीजिए। देखो, ऐसा है कि महाराष्ट्र में फोन खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम। तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक कामठी।